नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, महागठबंधन में अब तक सीट शेयरिंग नहीं हुई है, लेकिन इससे पहले लालू प्रसाद यादव एक बार फिर से गजब एक्टिव हो गए हैं और बीते दिन रातों रात लालू प्रसाद यादव ने कई प्रत्याशियों को सिंबल भी बांट दिया है। तो आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर वो प्रत्याशी कौन कौन है जिन्हें लालू प्रसाद यादव ने सिंबल सौंप दिया है, और हम आपको ये भी बताएंगे कि आखिर ये प्रत्याशी कहां से ताल ठोकने जा रहे हैं। तो आज इस मुद्दे पर सीधी बातचीत करने के लिए हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट अरुण पांडे जी हैं। सबसे पहले बहुत शुक्रिया। धन्यवाद आपको जी अरुण जी, जैसा कि मैंने बताया कि बीते दिन रातों रात लालू प्रसाद यादव ने कई प्रत्याशियों को सिंबल सौंप दिया है। तो सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहते हैं कि आखिर वो प्रत्याशी कौन है और कहां से ताल ठोकने जा रहे हैं। देखिए, बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं और 7 चरणों में चुनाव, सभी 7 चरणों में चुनाव होंगे। फर्स्ट फेज में जो 19 तारीख को ही 19 मार्च को नोटिफिकेशन जारी हो गया, नामांकन प्रक्रिया नोटिफिकेशन के साथ चालू हो जाता है। आज वो तीसरा दिन है और अभी तक आधिकारिक रूप से तो घोषणा हुई नहीं, न एनडीए ने की और न महागठबंधन ने की। लालू प्रसाद ने जो अपने जहाँ से लड़ना है उन उम्मीदवारों की घोषणा आपने ठीक ही कहा कि 4 सीट है। वो सीट है नवादा, जमुई, गया और औरंगाबाद, और चारों जगह सिंबल दे दिया। लालू यादव को किससे पूछना है? आपसे चर्चा में मैं कहता रहा हूं कि भाई बिहार में जो महागठबंधन है उसकी ड्राइविंग सीट पर लालू प्रसाद होंगे, और ये सवारी भी उन्हीं की है। सवारी के बारे में मैं हमेशा ये कहता हूं कि सवारी का मतलब वोट बैंक, तो राजद के पास एमवाई का वोट बैंक भी है, और इसी वोट बैंक पर दूसरे जो इनके सहयोगी हैं सबका श्रृंगार भी उसी पर है, आधार भी वही है। कैंडिडेट की कुछ अपनी हैसियत किसको सौंपा तो आइए करते हैं। हम जैसे गया से एनडीए में भी कैंडिडेट घोषित हो गया, वो सीट मिली है, हमको मिली है। हम के संस्थापक अध्यक्ष रहे और पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी जी कैंडिडेट होंगे। उनके खिलाफ कुमार सर्वजीत जो राजद के कैंडिडेट होंगे, अभी इसी पिछली महागठबंधन की सरकार में कृषि मंत्री थे, वहाँ से विधायक हैं। तो सिंबल कल दे दिया और मुझे लगता है कि 28 तारीख तक वो नामांकन की प्रक्रिया में जो नामांकन पत्र है, शायद 28 तारीख को इन लोगों का नामांकन होना है, ऐसी खबर है। अब उसी तरह से औरंगाबाद से हैरानी वहीं की है कि औरंगाबाद की सीट कभी अब चर्चा हो रही थी कि कांग्रेस दावेदारी कर रही है। वहाँ से पूर्व राज्यपाल जो वहाँ से सांसद रहे हैं, पूर्व मुख्यमंत्री सत्येंद्र नारायण सिंह की वो कंस्टिट्यूंसी रही है, और राजपूत लोग उसको चित्तौड़गढ़ कभी कहा करते थे। तो वहाँ तो निखिल कुमार को न पिछली बार मिला, पिछली बार वहाँ मांझी जी के साथ कैंडिडेट उपेंद्र प्रसाद थे, और इस बार वहाँ से लालू प्रसाद ने अभय कुशवाहा को वहाँ से उम्मीदवार बना दिया है। तो कांग्रेस की दावेदारी धरी की धरी रह गई और वहाँ से कैंडिडेट घोषित हो गया। इसी तरह से जैसे परिषद का चुनाव हुआ और 19 विधायक कांग्रेस के थे, भले ही 2 ने पाला बदल लिया था, कोई परवाह नहीं की, कोई ये नहीं हुआ। वहाँ काउंसिल में वो सीट लालू प्रसाद ने ही तय किया और माले को मिल गया। वहाँ माले की शशि यादव एमएलसी हो गई। कांग्रेस की बिहार में जिस दिन से अखिलेश प्रसाद सिंह जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, लालू जी को सदाकत आश्रम में बुलाकर मुकुट पहना दिया और ये मान लिया कि आप ही सब कुछ हैं बिहार में, तारनहार आप ही हैं, तो तारनहार ने तय कर दिया जी। तो वो औरंगाबाद की सीट का वो सामने आ गया कि भाई कांग्रेस वहाँ नहीं है। अब आइए फिर तीसरी सीट फिर कौन सी है? नवादा की सीट है। नवादा में वो सीट जो लोजपा की सीट थी जी। चंदन सिंह वहाँ से सिटिंग एमपी हैं। अब उनका भी राजनीतिक भविष्य धर्म में लटक गया, इसलिए वो पारस के साथ थे। और पारस ही वहाँ जब अकेला अलग थलग पड़ गए तो उन्होंने भी उनको अलग थलग कर दिया, छोड़ दिया है, जैसी चर्चा है। और अब उनके लिए भी कोई चारा कहा है वहाँ से, तो लालू प्रसाद ने श्रवण कुशवाहा को कैंडिडेट बना दिया। पहले से क्यास लग रहा था कि राजद में शायद फिर वहाँ किसी यादव पर दाव लगावे लालू प्रसाद, और वो राजवल्लभ यादव के भाई को टिकट देने की या पत्नी को टिकट देने की चर्चा थी। लेकिन एक राजनीतिक फैसला है, तो फैसला करके और वहाँ
कैंडिडेट दे दिया लालू प्रसाद ने। जी, जी, चौथी सीट है जमुई की, चिराग पासवान अभी वहाँ से सिटिंग एमपी है। उन्होंने पहले ही ठान रखी थी कि नहीं वो रन बदलेंगे, रन क्षेत्र बदलेंगे, हाजीपुर से लड़ेंगे जहाँ वो पिताजी की राजनीतिक विरासत संभालनी है, वो पुराना क्षेत्र है और इसमें चाचा भतीजे के उस राजनीतिक द्वंद्व में बुरी तरह पछाड़ दिया है पशुपति पारस को। और बीजेपी ने भी गले लगा दिया कि वो 5 सीटें दे दी चिराग को, तो चिराग वहाँ से अपने जगह, अपने चर्चा तो है अपने बहनोई जो उनके अरुण भारती हैं उनको कैंडिडेट बना रहे हैं। अब इधर महागठबंधन से फाइनली कौन कैंडिडेट होगा अभी अर्चना रवि। हाँ, ये एक चर्चा थी कि वहाँ से उदय नारायण चौधरी प्रमुख दावेदार थे। पिछली बार आपको याद होगा वो कैंडिडेट भी थे और अपने ही लोग उसमें नरेंद्र सिंह ने मंच पर विरोध किया था उनका। तो अब इस बार वहाँ दाव लगाया है अर्चना रविदास पर, तो कैंडिडेट हो गई। तो 4 सीटों के लिए इन अर्थों में कि लालू प्रसाद ने डिसीजन लेने में देर न की, सिंबल थमाया और उतार दिया है। अब वो फिर आप कहेंगे कि अभी महागठबंधन में सीट शेयरिंग नहीं हुई, सीट की पहचान नहीं हुई। सीट की तो पहचान कर दी लालू प्रसाद ने। उन्हें कहाँ लड़ना है, उनका कौन कैंडिडेट होगा, उसकी तस्वीर आपके सामने है। लेकिन एक और तस्वीर सामने आई है, बीते दिन की ये तस्वीर है जब हमने देखा कि लालू प्रसाद यादव शाह परिवार पहुंच जाते हैं भाई वीरेंद्र के घर। तो इसको हम कैसे देखें अरुण जी? क्या वहां पहुंचकर भाई वीरेंद्र को भी एक सिंबल थमा दिया है लालू प्रसाद यादव ने? यानी कि उस फहरिस्त में 4 नाम नहीं है, 5 नाम हम शामिल करें। देखिए अभी भाई वीरेंद्र का जो चुनाव है ना, वो तो अंतिम चरण में ना होगा, 1 जून को होना है। भाई वीरेंद्र भी पटना पाटलिपुत्रा से आपने चर्चा की है कि वहाँ से मीसा भारती, पहले उनकी दावेदारी थी कि वो पिछले बार लड़ी थी, अभी तो राज्यसभा के मेंबर हैं, और आपने कहा था कि शायद लालू परिवार या लालू जी इस बार अपनी मीसा को, बड़ी बेटी को नहीं लड़ावें और वहाँ से रीतलाल यादव को लड़ावें या भाई वीरेंद्र को लड़ावें। तो जो आपकी खबर आप अभी बता रही हैं कि सब पूरे परिवार, एक नाम संदीप सौरभ का भी चल रहा था। तो संदीप, तो अब तो यदि भाई वीरेंद्र के बारे में जो आपका कयास है, अभी सिंबल उनको दे दिया है, अभी तो सिंबल नहीं दिया होगा, हामी भर दी होगी कि तैयारी करो, ये हो सकता है। ये हो सकता है, लालू जी ऐसे ही करते हैं, जा तैयारी करा। तो ये जो आप कयास लगा रही हैं, लेकिन यदि भाई वीरेंद्र तो एक प्रमुख दावेदार हैं और पार्टी में एक हमेशा कुछ बोलने वाले रहे, प्रखर प्रवक्ता भी हैं। जी जी। अब यदि वो आप जैसा बता रही हैं तो संभव हो भाई वीरेंद्र ही वहाँ क्योंकि जब सिंबल बांट रहे थे, सिंबल सौंप रहे थे, उसी दिन अचानक पहुंच जाते हैं शाह परिवार भाई वीरेंद्र के घर। तो ये कुछ दिखा तो जरूर रहा है। भाई वीरेंद्र के यहाँ कुछ था, क्या कार्यक्रम था? अचानक पहुंच गए। अच्छा, तो अचानक पहुंच गए तो लगता है सिंबल थमाने ही पहुंचे। सिंबल अभी थमाने की जरूरत है, जाकर क्यों थमाएंगे? सबको लालू जी के यहाँ आकर ले रहा है, तो लालू जी वहाँ जाकर सिंबल थमाने गए होंगे शायद। हमें लगता है कि अब वो अपना उन्होंने आशीर्वाद दिया, अभी लालू जी का आशीर्वाद जिसको मिला तो पार्टी में चुनाव लड़ने का आशीर्वाद। हाँ, तो भी हो सकता है यही होगा। उसके बारे में परफेक्ट मुझे सूचना नहीं है, लेकिन भाई वीरेंद्र तो वहाँ से कैंडिडेट हैं ही ना जी। अब वो अंतिम चरण में चुनाव होगा, तो अब इतना पहले पत्ता क्यों खोला जाएगा? बिल्कुल, जी जी जी। तो अभी थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए। लेकिन एक और बात है जो समझ के परे है अरुण जी, और वो बात ये है कि महागठबंधन में अब तक सीट शेयरिंग नहीं हुई है। और उससे पहले हम देख रहे हैं कि लालू प्रसाद यादव बाज़ाब्ता प्रत्याशियों को सिंबल भी सौंप रहे हैं, बांट रहे हैं। तो इसे हम कैसे देखें? क्या राजद और कांग्रेस में अभी से ही ठन गई है? ये कुछ सीट को तो लेकर तो बात कहीं पेंच फंसा था ना, अब भी फंसा हुआ है। तो अब हुआ रहता तो फिर अब सीट शेयरिंग ही नहीं, कैंडिडेट की घोषणा हो जाती। लालू जी ने जब तय कर दिया कि हमें 28-30 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी है राजद की, और सिंबल बांटना शुरू कर दिए, तो अब सीट शेयरिंग में ही वही तो जो मैंने आपसे पहले भी ये अपने श्रोताओं को अपनी जानकारी दे रखी है कि बेगूसराय और कटिहार की वो सीट है। तो अभी वहाँ तो देखिए लालू जी ने कह दिया है कि बेगूसराय में सीपीआई लड़ेगी और वहाँ अवधेश राय पर उनकी रजामंदी है कि अवधेश राय वहाँ। कन्हैया कुमार का पत्ता कट गया। कन्हैया कुमार की बात नहीं बनी, कांग्रेस की भी बात नहीं मानी। औरंगाबाद, और उसी तरह से औरंगाबाद में अनसुनी हो गई, अब यहाँ भी अनसुनी हो गई है।
मतलब कि कांग्रेस को बैक टू बैक दो डबल झटके लग गए हैं, दो झटके लग गए। ना तो औरंगाबाद में बात सुनी गई और ना ही बेगूसराय में बात सुनी जाएगी। वही तो है। कटिहार भी, अभी कटिहार में तारिक अनवर का भी मामला फंसा है। अच्छा, मतलब ट्रिपल झटका लगने जा रहा है। हाँ, अभी तो शायद वो भी है। वो देखिए, भाजपा के खिलाफ लड़ना है तो कांग्रेस ने यहाँ लालू जी पर ही सब कुछ छोड़ दिया है। तो लालू जी को तय करना है कि भाई वो खुद कितनी सीट लड़ेंगे, और जो उनके हिसाब से जो बची सीटें होंगी तो वो कांग्रेस को और वाम दल को मिला। अब तो स्थिति है कि वाम दल को 3 सीट, उसमें 2 माले और 1 सीपीआई, और 5 से 6 सीट कांग्रेस। वो 9 सीट 11 सीट ये सब अब फिर वो ये सपना रह गया। हाँ, सपना रह गया। अब वो फिर कैंडिडेट खोजेंगे, सीट ले लेंगे तो कैंडिडेट खोजेंगे ये लोग। तो यही तो है स्थिति अभी। अच्छा, अगर हम बात करें तो बीते दिन अगर किसी नाम की सबसे ज्यादा चर्चा हुई अरुण जी, तो वो नाम है अभय कुशवाहा का। और अभय कुशवाहा को औरंगाबाद से लालू प्रसाद यादव ने कह दिया है कि आप जाइए और जाकर तैयारी कीजिए, यानी कि सिंबल भी सौंप दिया है। और हमने देखा था कि बीते दिन अभय कुशवाहा काफी नाराज थे, काफी बमके हुए थे और साफ साफ कह रहे थे कि जेडीयू में कार्यकर्ताओं को इज्जत नहीं दी जाती है। और देखिए, उनकी नाराजगी इस बात को लेकर भी थी कि जो 20 सूत्री कमेटी का गठन हुआ है उसमें चेतन आनंद को जगह मिल गई, उसमें नीलम देवी को जगह मिल गई, कई इंपोर्ट किए गए नेताओं को जगह मिल गई, लेकिन अपने कार्यकर्ताओं को भूल गए हैं नीतीश कुमार। तो क्या हम इसे ऐसे देख सकते हैं कि जेडीयू में और भी ऐसे कई अभय कुशवाहा हैं अभी? देखिए, पाला बदल करना होता है ना, तब कुछ तो शिकायत रहेगी ना। अब ये सारे लोग जिन लोगों का आपने नाम गिनाया है, जो 20 सूत्री की राज्य स्तरीय कमेटी बनी है, उसमें जो लोगों ने पाला बदला है उन लोगों को पुरस्कार दिया गया है, सम्मान दिया गया है, आप जो कहें उसको। 7 जो लोग बदले हैं उसको सबको 20 सूत्री की जो राज्य स्तरीय कमेटी बनी है उसमें मेंबर बनाते हुए उप मंत्री का दर्जा दिया गया है। सबको उप मंत्री के रूप में जो सरकारी सुविधाएं दे हैं वो मिलेगा उनको, भत्ता, वेतन, जो स्टाफ रखने की छूट है, ये सब मिलने लगेगा। अब अभय कुशवाहा भी उसमें कहीं उनको प्रत्याशा रही होगी। ये प्रत्याशा तो बहुत लोग छूट गए हैं उसमें, लेकिन अब वो फैसला तो नीतीश कुमार को लेना था। रही बात की जो वो कुछ बातें की है, तो अभय कुशवाहा भी अकेले थोड़े हैं। जदयू में अभी और भी कई अभय कुशवाहा होंगे ही ना, कुछ तो नाम। अब दिलीप राय कौन होंगे, वो भी तो उसी श्रेणी में है। डॉक्टर संजीव की जो चर्चा प्रारंभ से हो रही है तो भी तो उसी श्रेणी में। गोपाल मंडल ने तो ताल ठोक रखी है। अभी तो देखना होगा कि वो सचमुच यूं ही ताल ठोका करते थे कि सचमुच मैदान में उतरेंगे। मैंने बरबोला में जिसको कही उसमें तो बहादुरी है उनकी हासिल की है, लेकिन अभी देखना बड़ा है कि भाई उन्हें यदि पार्टी टिकट जदयू में नहीं मिलता है तो करते क्या है कि भाई अब तो जैसे देखिए पारस सब कुछ अपना चचा भतीजा में झगड़ा हुआ, अपना ही सब कुछ करके अब आ गए, यहाँ अलग थलग पड़ गए। तो अभी कई और इस तरह के नाम आवेंगे। अभी अब बीमा भारती असंतोष चल रही थी, वो क्या करेंगी। मिश्री लाल यादव बीजेपी के एमएलए हैं, अंततः वो यही चुनावी वक्त ना आता है जो पाला बदलता है। इसके बाद तो फिर जो लोग अभी याद करेंगे, जो सम्राट चौधरी ने, जो प्रदेश अध्यक्ष हैं बीजेपी के, कि जिन लोगों ने दगा दिया है तो इलाज करेंगे। तो अभी तो चुनाव के बाद अब ऐसे लोगों का इलाज ही ना, इलाज का मतलब बेटिकट। जो लोग पाला बदल कर आए, देखिए वो लोग पुरस्कार पा लिए, उप मंत्री का पद मिल न गया। तो जी लोग अभी ने इस तरह से किया है वित्त सत्र में, तो घोषणा कर रखी है सम्राट चौधरी ने, मनसा पार्टी की बता दी है कि उनके साथ तो सभी ऐसे इस तरह के लोग बेटिकट होंगे। जो लोग अभी मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिली, वैसे लोग भी कुछ विधायक आंख तिरे रहे हैं, अंजाम भुगतना पड़ेगा। हाँ, देखिए वो बीजेपी कुछ इस ढंग से, कोई भी पार्टी में कोई इस हद तक कोई थोड़े अनुशासनहीनता यदि दिखती हो तो जब टिकट आता है बेटिकट कर देते हैं। अच्छा, एक और चर्चा हो रही है पॉलिटिकल कॉरिडोर्स में, और वो चर्चा ये हो रही है कि कई ऐसे माननीय हैं जो इधर से इधर आने वाले हैं, कईयों का जिक्र आपने भी कर दिया, लेकिन एक और बात है जिस पर किसी की नजर नहीं गई है अरुण जी, और वो बात ये है कि आरजेडी ऑपरेशन जेडीयू में जुट चुकी है। हमने देखा है कि बैक टू बैक जेडीयू को 2 बड़े झटके लग गए हैं। पहले अली अशरफ फातमी ने इस्तीफा दिया और उसके बाद अभय कुशवाहा ने भी इस्तीफा दे दिया है, यानी कि अंदर ही अंदर आरजेडी ऑपरेशन में लग गई है। देखिए, इसका 2
दो तरीके से ऑपरेशन भी कहिए, दोनों को नीड भी है ना। एनडीए बिहार में 40 में 39 सीट उसके जीती हुई सीटें हैं, तो उसमें कहाँ से बोरो किया जाएगा, किन लोगों को एकोमोडेट किया जाएगा? जो है उन्हीं को पचाना कठिन है कि सीटिंग गेटिंग होगा कि नहीं। कुछ लोग तो बेटिकट हो ना गए। अभी एनडीए में 7 तो नए चेहरे हो गए, जिसमें रमा देवी बेटिकट हो गई। 2 सीटिंग एमपी हैं अभी काराकाट से और गया से, वो बेटिकट हो गए। उसी तरह से 5 जो अभी सिटिंग एमपी हैं लोजपा के, वो बेटिकट हो गए। अकेले सिर्फ राम चिराग ही ना बचे जो उनकी सीट है, अपना वो सीट बदल लेंगे। तो कुल मिला जुला कर अब स्कोप वही ना है पाने का, वहाँ 39 सीटें हैं, तो लोग कहाँ जाएगा? तो जो ऑपरेशन जिसको राजद आप करें, राजद को भी ज़रूरत है। और युद्ध में एक रणनीति होती है, और हमेशा ऐसे चुनाव में कोई, देखिए उस दल में भी बड़ा संतोष होता है। इस तरह से यदि बीजेपी भी बहुत जगह की ना करते रहती है, अभी देखिए वहाँ तो आरजेडी का साइलेंट ऑपरेशन शुरू हो है। तो ऑपरेशन ही का बीजेपी ने आपने देखा, वहाँ हेमंत सोरेन की भाभी को एमएलए से रिजाइन करा, अभी दुमका से वो कैंडिडेट हो रही हैं। तो ये तो ऑपरेशन चलता ही नहीं, कहीं राजद ऑपरेशन है, कहीं बीजेपी ऑपरेशन है। लेकिन इस बार कहा नहीं गया कि खेला होगा, किया जा रहा है खेल अंदर। अब ये कहीं ऑपरेशन लोटस तो बड़ी चर्चित ना है। जी। तो लालू जी का ऑपरेशन लालटेन शुरू हो चुका है। हाँ, लालू जी तो अब इसके माहिर ही हैं। कहा तो जा रहा है कि कई माननीय आने वाले हैं, इंतजार हाँ, तो सब जिसको जरूरत है वो तो जाएंगे ही ना। अपने यहाँ जब देखिए घर में बात नहीं बनती है तो दूसरा घर तलाशता है। भी देखिए राजनीति अब है अवसर का, कुर्सी का। अब नीति सिद्धांत विचारधारा इसकी तो राजनीति थोड़ी होती है। तो जब ये होगा तो देखिए पाला बदलता है आदमी, और फिर पलटी मार की। आजकल तो सब तरह की राजनीति, पलटी मार भी है। चलिए, तो अब देखना होगा कि आगे आगे क्या कुछ होता है बिहार की राजनीति में, क्योंकि खेल तो चालू है गुरु। तो अब देखना होगा, आने वाला वक्त बताएगा कि आगे आगे क्या कुछ होता है। तो ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज़। बहुत शुक्रिया।